बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, 10th क्लास के। ठीक है जी। जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अ चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume that the charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। कि आप लोगों ने चार्ज की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि जब आपके पास चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रो कूलम है और एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस कूलम, तो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो उसमें कैलकुलेट करें। सोल्यूशन इसमें यह है कि आपके पास एक चार्ज की वैल्यू है Q जो कि 100 माइक्रो कूलम है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम है। इसमें आप लोगों ने फाइंड जो करना है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ़ चार्जेस इसमें 100 माइक्रो कूलम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो सिंपल फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो Q इज़ इक्वल्स टू n इंटू माइनस E, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो ये जो वेक्टर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी E नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो चार्ज की वैल्यू जो है वो 100 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम आ जाएगा। अब चूंकि ये माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस 100 को भी साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। माइक्रो की वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 है और जो कूलम में वो एज इट इज़ है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 आ जाएगी। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। ये सारा फैक्टर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू को सिंपली आप लोग कैलकुलेट करें, लिखें, और ये सिंप्लीफाई होगी, आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14। ठीक है जी। चूँकि ये नंबर है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ चार्जेस है, इसके साथ कोई यूनिट यूज़ नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास सिंपली एज इट इज़ आएगी, n इज़ इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14। नेक्स्ट जी इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका हम डाटा पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, 10 माइक्रो कूलम है और दूसरी की है 5 माइक्रो कूलम है, आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करें, एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उनमें जो फोर्स है, डायरेक्शन है फोर्स यानी रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, वो आप लोगों ने बतानी है। डाटा देखें, इसमें मैं आपको गिवन है चार्ज Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम है, तो वो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम है। और इसी तरह Q2 की वैल्यू है आपके पास 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास अगेन पुट होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको बेसिक यूनिट्स में कूलम में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कूलम। अब इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी उसने बताया हुआ आप लोगों को, इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 150 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग जानते हैं कि इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 1.5 मीटर आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, और उसमें साथ साथ आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है जी। अब फोर्स इसकी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे कि F इज़ इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट है K है, उसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ इन सब की वैल्यूज़ को पुट करें, K की वैल्यू भी गिवन है, Q1 की भी गिवन है, Q2 की भी गिवन है और D की भी गिवन है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर
9, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, सॉरी ये 6 और ये भी 6, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू आपके पास 1.5 है, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, यानी ये फैक्टर इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स मैंने ऐड कर ली हैं उनको अरेंज करके, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2.25 पास आ जाएगा। 450 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2.25, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया दोनों फैक्टर्स को, तो ये आपके पास 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है। इसको आप लोग ऑर्डनरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डनरी फॉर्म में ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। वो किस तरह है कि इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद इसकी वैल्यू को भी हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई करके ऑर्डनरी फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑर्डनरी फॉर्म में लिखने के बाद इसकी जो फोर्स है उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो उसकी वैल्यू 0.2 कूलम आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की फोर्स होगी। So there is a repulsive force between the 2 point charges because they have the same sign. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन। When the charges are 0.1 meter apart, find the value of each charge. अब यहाँ पे हम लोग जो चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं वो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी वो हर लिहाज से सेम है, उनकी वैल्यूज़ भी सेम है, उनकी इंटेंसिटीज़ भी सेम है, और उनके दरमियान जो फोर्स है इट इज़ 0.8 न्यूटन। ठीक होगा जी, सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। आप लोगों ने ईच चार्ज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेटा यहाँ पे देखिए, फोर्स आपको गिवन है जो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान है वो है 0.8 न्यूटन है, और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। और उसके बाद के की वैल्यू हमें रिक्वायर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कूलम्स लॉ में हम लोग के को यूज़ करेंगे। सो के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें जो फाइंड करनी है हमने वैल्यू, वो चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और हमें पता है कि यहाँ पे आइडेंटिकल चार्जेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा F इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर। यहाँ मैंने रीज़न लिख दिया है कि हेयर द चार्जेस आर आइडेंटिकल, सो Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q, दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से ये फार्मूला आपके पास बनेगा F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। यहाँ इनकी वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट की हैं। फोर्स की वैल्यू 0.8 है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 है, और ये के क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और डी की वैल्यू 0.1 स्क्वायर है। अब क्यू कैलकुलेट करने हैं तो सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके ये डिवाइड होगी ये वैल्यू। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, इनको जैसे ही कैलकुलेट हम लगते हैं तो केस क्यू स्क्वायर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई मज़ीद इसको अगर आप लोग यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेटर पे तो कर लें, वरना ये कुछ स्टेप्स मैंने किए हैं ताकि कैलकुलेटर के बगैर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वगरना हम लोग यहीं पे इसी स्टेप पे इसको कैलकुलेटर यूज़ करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है अभी ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो ये आएगी, Q इज इक्वल्स टू 9.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 आ जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जो हर चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है, यानी उस पॉइंट चार्जेस के ऊपर, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है वो 9.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम आ गई। अब ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये फर्दर स्टेप्स वो हैं जो हम लोगों ने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसको कैलकुलेटर के साथ इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ़ौरन ये आंसर आ जाएगा। और इसका हमने अगेन स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि आपको स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू चाहिए क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 9.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम।
जी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी स्टेटमेंट देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उसने पहली यहाँ दो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी ना, कि पहली स्टेटमेंट में उसने बताया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उन 2 पॉइंट चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको बाकी डाटा बताया है कि उन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। उस 5 सेंटीमीटर की वजह से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इट इज़ अ 0.1 न्यूटन। अब वो कहता है कि फ़ोर्स की वैल्यू यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट करें व्हेन उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से कम करके 2 सेंटीमीटर जो है वो कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है जब आप लोग डिस्टेंस कम करें तो फोर्स जो है वो उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होगी, बिकॉज दे हैव द इन्वर्स रिलेशन टू ईच अदर। डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, और उससे फर्दर पहले चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो हम लोग जो हैं वो डाटा इसका देख लेते हैं, जिसमें आपको F1 गिवन है, यानी फोर्स F1 इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस D1 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.05 मीटर। अब आप लोगों ने सेकंड बात उसने ये की है कि अगर आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो, जिसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके, तो वो 0.02 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो फाइंड यानी F2 कैलकुलेट करें। इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करनी है, कूलम फोर्स। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो चार्ज कैलकुलेट करेंगे, चार्ज की वैल्यू को, क्योंकि उसके लिए हमें उसमें पुट करना पड़ेगा। सो हेयर द चार्जेस आर सेम चार्जेस होने की वजह से ये फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू स्केयर ओवर D स्केयर। लास्ट टाइम भी हमें पिछले न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने यही किया था कि आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बन जाएगा। सो F1 इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू स्केयर ओवर D स्केयर बन जाए, D1 स्क्वायर बनेगा। यहाँ से हम लोग इस क्यू स्केयर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए बाकी सारी चीज़ें इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, Q2 यानी क्यू स्केयर कैलकुलेट करना है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, F1 की वैल्यू है, D1 की वैल्यू है, और K की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसको रफली करने की कोशिश की है, यानी कि विदाउट कैलकुलेटर। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें ये वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 2.7 इंटू 10⁻⁻14। ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने स्टेप्स किए हैं ये विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते हैं तो फिर ये स्टेप्स यूज़ होंगे, और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपके पास क्यू स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻14। अब ये क्यू स्केयर ही हमें चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब F2 कैलकुलेट करना है वहाँ भी आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो वहाँ क्यू स्केयर आपको रिक्वायर है, तो क्यू स्केयर को एज इट इज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ F2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, F2 इज इक्वल्स टू 9 K इंटू क्यू स्केयर ओवर D स्केयर। 9 इंटू 10⁻⁹ 2.7 इंटू 10⁻⁻14 का होल स्केयर। यहाँ पे होल स्केयर है क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। नहीं, स्केयर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही क्यू स्केयर की है। तो क्यू स्केयर की वैल्यू आपके पास 2.7 इंटू 10⁻⁻14 है, और D स्केयर की वैल्यू 0.02 है, इसके ऊपर स्केयर है तो इस पर भी स्केयर। अगेन अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं, विच इज़ 0.62 न्यूटन। और अगर विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो ये कुछ स्टेप्स मैंने किए हैं, और उसके बाद इसको हम लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। तो ये वो न्यू फोर्स है, जब हम उसका डिस्टेंस जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
उसकी स्टेटमेंट कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन electric field is 10⁴ volt if the charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it। यानी आपके पास एक चार्ज है, उसकी वैल्यू है 100 कूलम, 100 माइक्रोकूलम है, और उसको विद इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁻⁴, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 10⁴ है। तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें कितना वर्क डन कैलकुलेट परफॉर्म करना पड़ेगा, वो वर्क डन की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें। देखें जी, डाटा इसमें ये है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है विच इज़ अ V इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁴ वोल्ट। चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ 100 माइक्रोकूलम है। अगेन 100 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, तो ये आपके पास 10⁻² है, और माइक्रो की वैल्यू जो है वो 10⁻6 कूलम है। अब बेसिस दोनों की सेम है, मैंने यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर लिया। 10⁻² - 6 इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ कूलम आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है, जो इस पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें रिक्वायर है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। तो वर्क डन जो है इसकी वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, ये जो Q है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V × Q। अब यहाँ पे V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10⁻⁴, और ये 10⁻⁻Q, ये आपके पास चार्ज की वैल्यू जाएगी। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1, और ये वर्क डन जो है उसकी वैल्यू 1 जूल आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, जी आज के लिए इतना ही, और बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 13.6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।